Hello everyone, welcome to this lecture on engineering physics. So last lecture में we were deriving about particle in one dimensional box, है ना। तो उसके आइगन वैल्यू और उसकी आइगन फंक्शन को हम डिराइव कर लेते थे। आइगन वैल्यू हमने डिराइव कर चुकी थी। आइगन फंक्शन डिराइव करने से पहले जिसमें कि मुझे ए की वैल्यू निकालनी थी, है ना। ये लास्ट में मेरा ये आया था ये, तो लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पे मुझे ए और बी की वैल्यू तो मेरे को मिल गई थी 0, लेकिन ए की वैल्यू मुझे अभी तक नहीं मिली। ठीक है, तो अब मैं इसमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हम पहले ना क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टी यूज करके विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। ओके, सो वेव फंक्शन एंड wave function and its physical significance। ठीक है, बेसिकली मैटर वेव के केस में क्वांटिटी जो वेरी करती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। ठीक है, जो भी क्वांटिटी इन केस ऑफ मैटर वेव्स वेरीज, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेव फंक्शन। वैसे तो जाई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज नॉट एन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन जाय बेसिकली हमें क्या बताता है कि पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट है एट ए गिवन प्लेस एट एन गिवन टाइम। ओके, द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन is related to probability of finding a particle probability of finding a particle at a given place at a given time। ठीक है ना। सो बेसिकली ये मुझे प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। तो देखो, अगर किसी स्पेस में कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट है तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है ना। पार्टिकल के प्रेजेंस में जब हम देखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन ऑफ बॉडी इवेल्युएटेड एट अ पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर प्लेस, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट प्लेस एट दैट इंस्टेंस। ठीक है, सो बेसिकली जो वेव फंक्शन होता है वो यूजुअली कॉम्प्लेक्स रहता है। वेव फंक्शन इज यूजुअली कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सी बेसिकली हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल, कोई पार्टिकल कहीं पे प्रेजेंट है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी तो फाइनाइट होगी ना। तो वी कैन राइट डाउन सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल the probability of finding a particle
finding the particle somewhere is finite. Somewhere is finite. ठीक है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी इस वजह से क्या होगी, पूरे स्पेस में जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 1, है ना. We have total probability. Probability over all the space is equal to 1, है ना. जैसे कि देखो एग्जांपल के तौर पर जैसे हम कॉइन को उछालते थे तो इसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती थी, 1/2 होती थी. टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती थी, 1/2 होती थी, हाँ. तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इसकी, 1/2 प्लस 1/2 1. यानी कि फाइनाइट जब प्रोबेबिलिटीज को हम पूरे स्पेस में ऐड करते तो उसका जो सम होता है वो 1 होता है ना. ऐसे ही यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू 1. ठीक है. अब सम को बेसिकली हम इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाई इंटू जाई कॉन्जुगेट, क्योंकि ये कॉन्जुगेट है, मतलब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसलिए जाई इंटू जाई कॉन्जुगेट आ जाता है. डीवी इज इक्वल टू 1. ठीक है, जहां पे डीवी क्या है मेरा, dx इंटू dy इंटू dz. ठीक है. अब कोई भी पार्टिकल कहीं पे प्रेजेंट है तो उसकी एक सिंगल वैल्यू होगी ना, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जाई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड ठीक है. और इसके अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो दैट विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर. Partial derivatives must be continuous and must be continuous everywhere. ठीक है ना, must be continuous everywhere. तो ब्रीफ में अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें क्या, तो हम क्या कह लिख सकते हैं, characteristics of psi. पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, psi must be finite, psi must be finite. ठीक है, continuous and single valued. ठीक है. सेकंड क्या होगा, डाउ जाई बाय डाउ एक्स, डाउ जाई बाय डाउ वाई एंड डाउ जाई बाय डाउ जेड. दिस इज अगेन मस्ट बी फाइनाइट, continuous and single valued. Then the last one is xi must be normalizable. Xi must be normalizable. ठीक है, नॉर्मलाइजेबल मतलब ये वाली इक्वेशन उसको फॉलो करनी होगी. ठीक है, यू शुड फॉलो दिस इक्वेशन. ठीक है, तो ये तो था मेरा वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज. ठीक है ना. अब देखो लास्ट लेक्चर में हमने आइगन वैल्यू तक तो निकाल लिया था. अब मुझे ये मालूम है कि लास्ट लेक्चर में हमने आइगन वैल्यू निकाल ली थी और ये जाई की वैल्यू में हमारे पास में बी कांस्टेंट आ गया था. तो अभी बची हुई वैल्यू क्या हो गई, जाई ऑफ एन इज इक्वल टू ए साइन एन पाई इंटू एक्स बाय एल, है ना.
अब ये वैल्यू कहां से कहां एग्जिस्ट करेगी, बिटवीन द बाउंड्रीज, ठीक है, और जाय 0 होगा एट द बाउंड्री, है ना। ठीक है, सो अगर मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, अभी भी मैंने कहा था क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1, है ना। सो द टोटल प्रोबेबिलिटी of finding a particle somewhere in the box will be ठीक है। अभी हमने वेव फंक्शन में देखा कि वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाय इनटू जाय कॉन्जुगेट होता है। अगर हम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करें तो वो जाय स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जाय स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक तो पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल किसके बीच में प्रेजेंट है, 0 से L के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए जो लिमिट होगी दैट विल बी 0 to L, है ना, जाय n स्क्वायर, क्योंकि पार्टिकल हम 1 डायमेंशन में कंसीडर कर रहे हैं इसलिए सिर्फ dx को हमने लिया है इक्वल टू 1। ठीक है, अब जाय n की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा आपको, इट विल बी 0 to L a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x by L इंटू dx एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर को x को आप कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस cos 2x लिख सकते हो। ठीक है, सो इस केस में हम क्या लिख देंगे, 0 से L a स्क्वायर को हम बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, यू कैन राइट ऑन 1 माइनस cos ऑफ 2 इंटू n पाई x बाय L, है ना, और डिवाइड बाय 2 आएगा तो उसको हम बाहर की तरफ ले लेंगे, इनटू dx विल बी इक्वल टू 1, नॉट 0, ठीक है, इट्स नॉट 0, इट्स 1, it's 1। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, सो व्हाट विल गेट, a स्क्वायर बाय 2, लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to L, तो dx का इंटीग्रल तो क्या होगा, x होगा, है ना, माइनस इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2n पाई x बाय L इंटू L बाय 2n पाई। ठीक है, ये आ जाएगा ना आपका इक्वल टू 1। अब देखो साइन में मैं चाहे 0 की लिमिट पुट करूं या फिर L की लिमिट पुट करूं, दोनों केसेस में मेरी साइन की वैल्यू तो 0 ही आनी है ना, सो आई डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दिस टर्म, देयरफॉर व्हाट आई विल गेट, a स्क्वायर बाय 2 इंटू 0 to L x इज इक्वल टू 1, है ना, सो आई कैन राइट डाउन a स्क्वायर बाय 2 L माइनस 0 इक्वल टू 1, और यू कैन राइट डाउन a स्क्वायर बाय 2 इंटू L इज इक्वल टू 1, है ना। अब यहां से आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, ओके, a विल बी इक्वल टू, a स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाय L, है ना, तो यहां से a क्या आ जाएगा मेरा, रूट ऑफ 2 बाय L। ठीक है, अब इसको हम मेन वेव इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि हमारी क्या थी बताओ, जाय ऑफ n इज इक्वल टू a साइन n 2 पाई साइन n पाई x बाय L, ये थी ना। अब a की वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो व्हाट विल गेट इज जाय ऑफ n इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 बाय L साइन ऑफ n पाई x बाय L, दिस इज माय आइगन फंक्शन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, है ना,
अब सपोज करो कि मैं इसमें कुछ कंडीशंस लगाता हूं। लेट्स सपोज हमने क्या सपोज किया था कि हमारे पास में पार्टिकल इन अ बॉक्स है, तो लेट्स से दिस इज वन लाइन एंड दिस इज अनदर लाइन, ठीक है, इसके बीच में मेरा पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। अब सपोज करो ये x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू l है ना, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू l। अब अगर मैं x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं और n इक्वल टू 1, लेट अस आई सपोज मैं मान लेता हूं कि n इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 0 है, सो व्हाट वैल्यू आई विल गेट xi इक्वल टू 0, क्योंकि बाउंड्री पे तो वैसे भी 0 ही होता है, सो एक पॉइंट मुझे मिल जाएगा ये, ऑलराइट। उसी तरह से जब मैं बात करूंगा n इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू l पे, अगेन बाउंड्री कंडीशंस है, अब वैसे भी आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी आपको यही मिलेगा, दिस विल बी xi विल बी इक्वल टू 0, है ना। सो दिस पॉइंट यू विल गेट समवेयर हियर, ठीक है। लेकिन जब आप x इक्वल टू l बाय 2 पुट करोगे, जस्ट पुट x इक्वल टू l बाय 2, व्हाट यू विल गेट, x इक्वल टू l बाय 2 पुट करते हैं हम, तो व्हाट विल गेट इज xi n इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 बाय l साइन ऑफ n पाई बाय l इंटू l बाय 2, l कैंसिल हो गया आपका, n को अगर मैं 1 मान के चलूं तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, देयरफॉर आई विल गेट समवेयर ओवर हियर, ठीक है, a बाय 2 पे मुझे कहीं इस तरफ मिलेगी। अब क्योंकि ये कौन सी वेव को फॉलो कर रहा है, इट इज फॉलोइंग अ साइन वेव, सो यू कैन जॉइन द पॉइंट्स एंड विल गेट द वेव लाइक दिस, ओके। सिमिलरली आप n इक्वल टू 2 के लिए कर सकते हो, ठीक है, n इक्वल टू 2 के लिए करोगे तो अगेन बाउंड्री पे तो xi फिर से 0 होगा, तो वी डोंट नीड टू कैलकुलेट दैट, सो विल गेट 0 ओवर हेयर, विल गेट 0 ओवर हेयर। अब बात करते हैं l बाय 2 की, n इक्वल टू 2, ये तो केस था n इक्वल टू 1 का, अब n इक्वल टू 2 की बात करते हैं, n इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू l बाय 2, है ना। xi n क्या आ जाएगा मेरा, xi n विल बी रूट ऑफ 2 बाय l साइन ऑफ n पाई, n 2 था ना मेरा, तो यहां पे 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई बाय l इंटू l बाय 2, अगेन दिस इज साइन पाई, और अगेन ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ओके, so दिस वैल्यू विल बी ऑल्सो 0, है ना, ये वैल्यू भी मेरी 0 हो गई। अब मैं x इक्वल टू l बाय 4 मान के चलता हूं, x इक्वल टू l बाय 4 एंड n इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो व्हाट आई विल गेट, टेल मी, xi ऑफ n इज इक्वल टू रूट 2 बाय l साइन ऑफ 2 इंटू पाई इंटू l बाय 4 डिवाइडेड बाय l, ठीक है। सो व्हाट विल गेट, पाई बाय 2, अगेन दिस इज रूट 2 बाय l, ठीक है। तो अब ये पॉइंट आ गए मेरे यहां पे, इसी तरीके से ये वाला पॉइंट मेरा आ गया यहां पे। अब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू द साइन वेव, ठीक है ना। अब आई कैन ज्वाइन दिस पॉइंट्स, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ द वेव विल प्रोपोगेट। सो अगर मेरा n इक्वल टू 1 है, so I am getting how many nodes, 1 and 2 nodes, ठीक है। when my n is equal to 2, n equal to 2, ठीक है, यहां पे तो मेरी 2 नोड्स आ गए थे। अब जब मेरा n इक्वल टू 2 है तो इस वेव में कितनी नोड्स आ रही हैं बताइए, 1 2 and 3, है ना। सो क्या आई कैन से xi 1 इज इक्वल टू n प्लस 1, ठीक है, xi ऑफ n
वी हैव n+1 नोड्स, ठीक है, n+1 नोड्स। तो दैट मीन्स अगर n = 1 हुआ तो कितने नोड्स होंगे, 2 नोड्स होंगे। n = 2 रहा तो कितने नोड्स रहेंगे, 3 नोड्स रहेंगे। इसी तरह से n = 3 रहा तो कितने नोड्स रहेंगे, 4 नोड्स रहेंगे, ठीक है। तो ये तो था पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। अगले लेक्चर्स में विल टॉक अबाउट पार्टिकल इन रेक्टेंगुलर 3 डायमेंशनल बॉक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।